राम का जादू चला हुआ है ना सबके ऊपर, भारत के ऊपर, इसलिए सबके ऊपर रंग मोदी का ही चढ़ा हुआ है। यूपी गवर्नमेंट तो बहुत ही अच्छे से कर रही है, क्योंकि वहाँ तो ये सब बैन ही है एकदम, और योगी जी बिल्कुल ही वो कर देते हैं। तो हाँ, आई थिंक गवर्नमेंट कर रही है और भी बेटर तरीके से कर सकते हैं। भारत को क्या संभालेगा? नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट। दम था तो अकेले लड़ते हैं ना, क्यों गठबंधन बनाया? पहले दिल्ली से क्या करती है? सीनियर मर्चेंडाइजर, गारमेंट मर्चेंडाइजर। क्या लगता है कि देश में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं है? सुरक्षित है, बट उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक होना चाहिए। हाँ। तो काफ़ी चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, आई बिलीव। पहले से तो बेटर हुआ है, आई विल डेफिनेटली से दैट, बट नॉट कि हम 100% उस पर पहुंच गए। कुछ सिटीज़ हैं अभी भी जो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट है, और कुछ सिटीज़ अच्छे से डेवलप हो चुकी है जहाँ इतना अनसेफ नहीं लगता, जैसे गुजरात कह सकते हैं हम, मुंबई भी इवन, मतलब मैंने देखा है पर्सनली जाके, तो वहाँ इतना अनसेफ फील नहीं होता। लोग सपोर्टिव है काफ़ी। अच्छा मैम, मैं महिलाओं की स्थिति की बात करूं तो क्या लगता है 2014 से पहले महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित थी या 2014 के बाद ज़्यादा सुरक्षित? इतना तो आइडिया नहीं है, बट अपने अगर सराउंडिंग में मैं देखूं तो ऐसा कह सकती हूँ कि अभी आउटगोइंग बहुत ज़्यादा हो गए हैं लोग, सुरक्षित हैं, लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि केयर करनी चाहिए, बट वो जो जिस लेवल से देखते हैं या कमेंट करते हैं वो उतना फ्रीली कर पाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो क्या लग रहा है गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है? हाँ, कर रही है, जहाँ तक मुझे लगता है कर रही है। यूपी गवर्नमेंट तो बहुत ही अच्छे से कर रही है, क्योंकि वहाँ तो ये सब बैन ही है एकदम, और योगी जी बिल्कुल ही वो कर देते हैं। तो हाँ, आई थिंक गवर्नमेंट कर रही है और भी बेटर तरीके से कर सकते हैं। सो वी नीड टू लाइक वी नीड टू गिव नॉलेज टू द पीपल फ्रॉम स्कूल ओनली। कैंपेन्स एंड ऐसे काउंसलिंग करनी चाहिए कि दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये मतलब जब उनके रिलेटिव या उनके किसी चीज़ के, उनके किसी फ्रेंड, सिस्टर या फ्रेंड के साथ हो तो कितना अजीब लगता है। मैम क्या लगता है, अब देखिए चुनाव भी नज़दीक हैं, 2024 की मैं बात करूं तो चुनाव भी आ रहे हैं, तो महिलाओं का इस बार जो मतदान होगा, आपको क्या लगता है एज अ वुमेन, आपको क्या लगता है कि महिलाओं का मतदान किस सरकार के पक्ष में होगा? आई डोंट नो, आई कांट कमेंट ऑन दिस, बट मेरा पर्सनली मेरे को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने अभी नहीं देखा और अभी नज़दीक भी है। तो बीजेपी दिखता है काम करा है उन्होंने, बट ऐसा भी नहीं है कि महिलाओं के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें चेंज है। बट मेरे एक और सवाल मैं आपसे लूंगी, महिलाओं की पसंद क्या है, राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी, आई थिंक वो ही दिख रहे हैं आजकल। चलिए आप अपनी पसंद बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। मैम आपका क्या नाम है? अंजलि शर्मा, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। राइट। मैम कौन है आपकी पसंद, नरेंद्र मोदी जी या राहुल? मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, कोई और है ही नहीं। राहुल गांधी जी तो है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? उनके पास क्या है? राहुल गांधी को क्या नॉलेज है उनके पास? उनको तो ये भी नहीं पता कितने राम जी कितने साल के लिए अयोध्या वो बनवास के लिए गए थे, पता है उनको? नहीं पता। तो फिर उनको जो हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, जिस बंदे को इंडिया क्या संभालेगा, वो भारत को क्या संभालेगा? नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट। लेकिन मैम जनता के जो मुद्दों की बात है, जनता के हित में जो सोचने की बात है, वो तो राहुल गांधी जी के अंदर है ना? नहीं, कुछ भी नहीं है राहुल गांधी के अंदर, कुछ भी नहीं, कोई क्वालिटी मेरी नजर से देखो तो कोई भी क्वालिटी राहुल गांधी के अंदर नहीं है। तो मोदी जी में क्या क्वालिटी है? में तो बहुत है कि मोदी जी ने क्या नहीं किया। मोदी जी ने बहुत कुछ किया इंडिया के लिए। क्या नहीं? सबसे पहले तो ये अभी एग्जांपल है कि किसी ने मंदिर बनवाया, राम मंदिर मोदी जी ने ही बनवाया। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या? सुप्रीम कोर्ट में तो कितने टाइम से चल रहा था, कितने टाइम से केस चल रहा था, किसी ने कुछ किया? किसी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने हर चीज को प्रायोरिटी देके टाइम टू टाइम हर चीज को मद्देनजर नजर देके हुए बनाया है। ये नहीं कि एक बात को, सब चीजों को मोदी जी ने। लेकिन मैम ताला तो राजीव गांधी जी के समय में खुला था राम मंदिर का। ये नहीं हमें पता, क्योंकि हमें तो इतनी नॉलेज तो हमें भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी ने काम कुछ नहीं किया इंडिया के लिए, काम कुछ नहीं, काम सिर्फ मोदी जी ने किया है। मोदी, योगी, ये सब कुछ है। बस मोदी और योगी, क्या ऐसा जादू कर दिया है कि सबके ऊपर मोदी योगी चल रहा है? राम जी, जैसे राम जी का जादू, भगवान राम का जादू चला हुआ है ना सबके ऊपर, भारत के ऊपर, इसलिए सबके ऊपर रंग मोदी का ही चढ़ा हुआ है। मैम आपके ऊपर भी मोदी जी का रंग चढ़ा है। बिल्कुल मोदी, बिल्कुल मोदी। अब आपके लिए मोदी जी ने क्या किया? मोदी मोदी जी ने क्या नहीं किया? सब कुछ किया उन्होंने। क्या नहीं किया? घर घर बिजली आई है, गैस आई है, उन्होंने फ्री मकान दिए हैं। क्या क्या किया? और कह रहे इसके साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी भी मोदी जी ने दी है। ना, कोई महंगाई और रोजगारी नहीं दी है।
वो तो पहले भी ऐसी थी, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है महंगाई भी बढ़ रही है, कोई ऐसा तो नहीं है कि देश ने तरक्की करी है इन 10 सालों में। बिल्कुल करी है, बहुत तरक्की की है। अच्छा, आप लोग महिलाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा में कितना अंतर देखने को आप मिला है? आप ये यहाँ पे तो सेफ ही है, मुझे तो नहीं ये लगता कि दिल्ली की महिला सेफ नहीं है, लेकिन यूपी में जैसे पहले को लोग कहते थे कि 5 बजे हम कैश लेके या कोई भी महिला सेफ नहीं थी वहाँ पे, लेकिन अब वहाँ पे लोग कहते हैं कि हम 10 बजे 12 बजे भी जाते हैं तो हम बिल्कुल सेफ है। मेरी सिस्टर ही वहाँ पे रहती है मेरठ में, तो वो कहती है कि अब मोदी जी ने मतलब योगी जी ने वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया। इससे पहले भी तो सरकारें थी वहां पर। सरकारें उन्होंने कुछ नहीं, गुंडागर्दी थी वहाँ पे तो। हाँ, यूपी में तो इतनी गुंडागर्दी थी, सरेआम लोगों को लूट पाट। कह तो रही हूँ मैं, कैश लोग जैसे वो ऑफिस से आ रहा है कोई कुछ है, कुछ किसी ने कुछ नहीं किया था। कह रहे पहले गुंडागर्दी थी, तो आरोप तो योगी जी पे भी लगता है, योगी जी भी गुंडागर्दी करते हैं, लोगों के घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं। नहीं, योगी जी जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। वो बोल रही है मैम। जो गलत काम करेंगे तो बुलडोजर चलवाते ही हैं, ठीक है ना। जो गुंडे लोग हैं जो परेशान करते हैं लोगों को, तो उनके ऊपर तो बुलडोजर, हाँ उनके ऊपर तो चलवाने ही चाहिए बुलडोजर। अच्छा, 10 साल होने को है सर। ये वजह से वो करेंगे नहीं गुंडागर्दी। अच्छा, डर की वजह से 10 साल होने को है सरकार को। 10 साल आपके लिए कितने बेमिसाल रहे? भी अच्छे ही रहे हमारे, बेमिसाल है दोनों, योगी अच्छा, आप लोगों ने तो इससे पहले का भी दौर देखा होगा, कांग्रेस का भी दौर देखा होगा। वो दौर ज्यादा अच्छा था या ये दौर ज्यादा? ये वाला दौर बहुत ही अच्छा है। लेकिन कहते हैं देश का विकास तो उन 70 सालों में हुआ है। मुझे, मेरी सिस्टर अमेरिका रहती, वो मुझे कहती है कि अमेरिका हो, बट मुझे इंडिया इतना प्यारा लगता है कि मैं कभी भी इंडिया को छोड़ के नहीं जाना चाहूंगी। इवन कि फॉरेन कंट्री वाले भी लोग अमेरिका में रहना नहीं चाहते हैं। मेरी सिस्टर का बेटा ही है, अमेरिकन है वो, लेकिन वो इंडिया को ज्यादा मानते हैं। वो कह रहे हैं हमारा दिल करता है कि हम इंडिया में आके रहें। लेकिन इंडिया के लोग तो कहते हैं इंडिया में कुछ है ही नहीं, ना स्वास्थ्य सुविधाएं, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ है। मेहनत वालों की कभी भी नहीं होते, मेहनत जो करते हैं उनको सब कुछ मिलता है। जो मेहनती नहीं, आलसी नहीं है, जो वो उनको तो कभी भी, चाहे वो अमेरिका रहे, चाहे कहीं भी रहे, रूस रहे, रशिया, कुछ कहीं भी रहे, उनको कोई भी तरक्की कहीं नहीं मिल सकती। अच्छा मैम, आप इस बार 24 में किसके साथ जाएंगे? नरेंद्र मोदी, ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऑफ कोर्स, जनता वोट डालती है? बिल्कुल 101% डालते हैं। विपक्ष कहता है कि जनता वोट नहीं डालती है, ईवीएम हैक हो जाता है। नहीं जी, कुछ भी नहीं होता है। ये जो हारने वाले हैं, उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, ये हैक हो जाता है या कुछ नहीं होता है। हमें नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे और हम उनके साथ ही हैं। लेकिन अभी तेजस्वी यादव जी हैं, बिहार के एक नेता, अगर आप जानती होंगी, कह रहे थे तो बीजेपी तो डस्टबिन पार्टी है, कूड़ा कचरा है। जी, कुछ नहीं है, वो जो कहते हैं वो उनको खुद पता है। दम था तो अकेले लड़ते ना, क्यों गठबंधन कह बनाया? रहे तानाशाही बहुत ज्यादा बढ़ गई है मोदी जी की, इसलिए एक होकर लड़ना पड़ रहा डर है। के मारे उन्होंने बताया, तो भी एक अकेला मोदी जीतेगा। इन सब के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ना आते ना, बीजेपी में क्यों आ गया, वहाँ गठबंधन हो गया, क्यों हो गया? तो फिर इसी वजह बीजेपी का भी तो गठबंधन है और तो पार्टियों। नीतीश को, हाँ वो तो है ही है, वो बिना ओहदे तो कर लेनी सरकार चल से, तो हमें भी पता है, पर वो उनकी इतने पावर नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब न्याय यात्रा वो निकाल रहे हैं। किसी को जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर सब हम उसके साथ है तो यात्रा किसके लिए निकालना है? भारत तो टूटा हुआ ही नहीं है, भारत तो भारत ही, इंडिया इंडिया है। मेरे फादर इन लॉ 87 ईयर्स के हैं, फादर इन लॉ, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के इतने प्यारे हैं, मुझे मेरा दिल करता है कई बार कि मैं उनको नरेंद्र मोदी से मिलाऊं। इतने वो ज्यादा बीजेपी के हैं, फैन है, मतलब बिल्कुल लिटरली फैन है, फैन। फैन होने की वजह क्या है? जी, इंडिया इतना काम कर रहे हैं, किसी ने किया इतना काम? कुछ किसी ने नहीं किया। काम किया है, विपक्ष तो कहता है देश को बेच दिया है। नहीं जी, विपक्ष को किसी ने नहीं बेचा, विपक्ष को उन्होंने ही बेचा होगा। नरेंद्र मोदी जी हमेशा ही अच्छा काम करते हैं देश के लिए। अच्छा काम कर। पहले बाहर चीजें बनती थी, अब अपने देश में बनने लगी है ना। पहले हम बाहर से आती थी, ये विकास नहीं तो और क्या है? लेकिन मैम अब एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी का और सपा का भी समर्थन राहुल गांधी जी को मिल गया है, तो कहीं ना कहीं अब पत्थर की मील, मतलब एक होता है ना नरेंद्र मोदी जी की हाँ, मर्जी मिल जाए, पत्थर का मील मिले या कुछ मिले, वो नहीं हरा सकते। करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं ना की बार। ना कोई दावा फेल है, हर करती है, सही बात है, कोई नहीं। हाँ ये बात थोड़ा, मोदी ही आएंगे। अच्छा, देश की महिलाओं का रुख किधर है? मोदी की तरफ, मोदी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी की कुछ योजनाएं मिली भी हैं क्या आप लोगों को? अभी हमारे को तो भी जरूर तो क्योंकि हम सुन रहे हैं ना, काफी मतलब दे रहे हैं महिलाओं को, काफी उन्होंने किया है। हाँ। तो हमें तो नहीं खैर मिली है, क्यों हम बोले, हमें नहीं मिली, पर आता है टीवी में आता है, जैसे पता ही है महिलाओं का। हाँ मिली है, सबको मिली है। मेड आती है उनको मिली है। अच्छा। हाँ पता चलता है, क्यों नहीं पता चलता? लेकिन कहते हैं कि मोदी जी बहुत डरे हुए हैं विपक्षियों से, तभी तो ईडी सीबीआई उनके पीछे लगवा देते हैं। मोदी जी डरने वाली चीज ही नहीं है जी। मोदी जी और डर इम्पॉसिबल वर्ड है।
अच्छा मैम, डरते नहीं है तो विपक्ष के पीछे ईडी सीबीआई क्यों लगवाते ऐसा कुछ नहीं, वो जो गलत करेंगे उनके पीछे तो काम हैं? करवा। बीजेपी वालों के पीछे क्यों नहीं लगती है? बीजेपी वाले सही काम करते हैं, जो सही काम करते हैं उनके पीछे थोड़ा लगेगा कोई, जो गलत काम करेंगे उसके पीछे ही लगेंगे। जिन विपक्षों पे बीजेपी पहले सवाल उठाती है वो बीजेपी में आ जाते हैं तो फिर वो साफ सुथरे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? वो उनको सीधा करते हैं ना, जैसे कोई गलत बच्चा गलत है तो उसको सीधा करने के लिए, राइट के लिए टीचर चाहिए होता है ना, गुरु। तो इसलिए गुरु कौन है? मोदी। मोदी के पीछे आएंगे तो वो ठीक है, ठीक है। तो गलत होते हैं तो उनको सही करने के लिए एक चाहिए होता है ना, मठ चाहिए होता है, या जो स्कूल कह लो कुछ भी। तो सही को गलत को सही भी तो मोदी जी सबको ठीक कर बिल्कुल जी, बिल्कुल सबको ठीक कर देते आप तो मोदी जी को वोट देंगी, लेकिन आपके घर में जो लोग हैं वो देंगे क्या? मैं तो रही हूँ, मैं 87 इयर्स के, मेरे फादर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, सब बीजेपी के फैन है, क्योंकि बीजेपी बहुत मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। इस पे भी तो विपक्ष आरोप लगाता है कि लोगों के दिमाग को हैंग कर लिया है मोदी जी ने, हिंदू मुस्लिम कर दिया है। नहीं जी, कुछ किया हमने? हमने क्या देखा है? मेरी उम्र इतनी एज तो है नहीं है कि मोदी जी ने मेरे लिए है, लेकिन देश का विकास हो रहा है। सोचिए देश का कितना विकास हो रहा है, मतलब कि कोई फॉरेन कंट्री वाले बच्चे भी कह रहे हैं कि हमने इंडिया आना है, इंडिया आना है। तो इस ये इतना विकास हो रहा है कि किसान अब सड़कों पे आके बैठ गया है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, युवाओं से रोजगार छीन लिया है। वो किसान है ही नहीं, वो किसान थोड़ी है, वो किसान नहीं है। नहीं है वो, किसान नहीं है वो। अच्छा किसान थोड़ा आएगा अपना काम शाम छोड़ के। अच्छा, मतलब वो अपनी मांगे मान रहे हैं तो वो किसान नहीं है। नहीं वो किसान नहीं है, वो उपद्रवी है। अच्छा, उपद्रवी हैं। आपसे किसने कह दिया कि वो उपद्रवी पता हैं? ही है, हमें पता ही है। और वो ऐसे वेले होकर थोड़ा काम शाम छोड़ के यहाँ आ जाएंगे अपना किसान।